और लंबी दूरी की मिसाइलें भी मिलेंगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा एसेट होगा इस वक्त यूक्रेन के लिए, उस यूक्रेन के लिए जो कहा जा रहा है कि वो अब इस युद्ध में बहुत ज्यादा डिफीटेड महसूस कर रहा है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, स्पेन भी यूक्रेन को देगा पेट्रियट सिस्टम। लंबी दूरी की मिसाइल भी देगा स्पेन और रूस में 300 किलोमीटर तक अटैक हो सकेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज स्पेन की तरफ से, जहां यूक्रेन को देने की तैयारी है पेट्रियट सिस्टम, जो कि लंबी दूरी की मिसाइल भी देगा स्पेन। ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन है। और रूस में 300 किलोमीटर तक अटैक हो सकेगा। ये एरिया रूस के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा एरिया यूक्रेन मिसाइल से, इसके अलावा दूसरे सिस्टम से कवर करेगा, उतनी ज्यादा उसके रेशो बढ़ जाएंगे इस युद्ध में जीतने के। और ऐसे में जहां अमेरिका दे रहा है हथियार, जहां अब स्पेन की बात आ रही है, और अगर एक दो देश और आ जाते हैं, तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि एक बड़ा मुकाबला करने को मिलेगा रूस को यूक्रेन से। अभी तक अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है इस युद्ध में, लेकिन अब जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो इस वक्त सामरिक शक्ति में इजाफा यूक्रेन का होगा उसकी है। पुतिन को उकसाने का अमेरिका का कदम कैसे, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसके जरिए यूक्रेन जल्द पहुंचेगी हथियारों की खेप, जिसमें जानकारी ये है कि मिसाइल सिस्टम से लेकर वो सब कुछ होगा जो यूक्रेन को उस युद्ध में रूस के सामने कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार करेगा। और वहीं स्पेन भी यूक्रेन को देगा पेट्रियट सिस्टम। अब ऐसे में जो स्पेन की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन को पेट्रियट देगा, उस पेट्रियट की ताकत को समझने की भी बहुत जरूरत है। उसके लिए हम डिटेल आपके लिए लाए हैं। ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसकी क्षमता क्या है, 160 किलोमीटर दूर तक मिसाइल ट्रैक करता है ये रडार का, और 9 सेकेंड्स में मिसाइल लॉन्चर रेडी हो जाता है। लॉन्चर में 16 मिसाइल पलक झपकते ही टारगेट ध्वस्त करते हैं। खाड़ी युद्ध की फ्री इराक मिशन में इस्तेमाल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इस वक्त हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, और ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि अब आप ये देखिए, एक और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ। यूक्रेन किस तरह से पहुंचेंगे अमेरिकी हथियार, दैट मीन अतिरिक्त गोले मिलेंगे। अतिरिक्त गोले मिलने का मतलब यह है कि अभी तक वो यूक्रेन जो ऐसा कहा जा रहा था जिसके पास वेपन्स खत्म हो गए हैं, जिसके पास लोग खत्म हो गए हैं, जिसके पास हथियार पूरी तरह से खत्म है, खाली है यूक्रेन, उसके पास क्या क्या आने जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अतिरिक्त गोले मिलने जा रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल मिलने जा रही है, इसके अलावा लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम मिलने जा रहे हैं, और साथ ही सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। सीधे मैं इस वक्त रुक कर लेती हूँ मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी का। सर, इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि यूक्रेन की सामरिक ताकत एक बड़ा लूजिंग पॉइंट होगा रूस के लिए, क्योंकि यूक्रेन के बारे में अब तक की इंफॉर्मेशन आ रही थी कि उसके सैन्य खत्म हो गए हैं, उसके पास हथियार खत्म हो गए हैं, इवन उसके बाद जो करेज है वो भी खत्म हो गया है। क्या स्पेन और अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले ये वेपन उसके इन तीनों चीजों में इजाफा करेंगे? बिल्कुल, देखो प्रीति, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले तो उसके मोराल में फ़र्क पड़ेगा। अभी जो ग्राउंड अटैक कर रहा था रूस, यूक्रेन के पास हथियार नहीं थे, मगर फिर भी ज़्यादा कोई वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। मगर जब से यूक्रेन को ये हथियार मिलेंगे, ये पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो स्पेन से आ रहा है, इब्राहिम टैंक जो अमेरिका से आ रहे हैं, ड्रोन्स आएंगे, उसके बाद उनके मिसाइल आ रही हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, तो देखो अब ये पलटवार होगा रूस के अंदर, और रूस को भी कहीं ना कहीं डर लगेगा। ये सच्चाई है कि जो प्रॉब्लम आ रही थी यूक्रेन को हथियार ना होने से, अब वो हथियार जब आ जाएंगे तो आप देखना इस लड़ाई का पलड़ा इतना आसानी से रूस की तरफ नहीं होगा। आप एक चीज़ को समझे, क्योंकि अगर अमेरिका और नेटो ये समझ रहे हैं कि भी रूस ने ही जीतना है तो फिर हमने यूक्रेन को हथियार क्यों दे, वो नहीं है, क्योंकि रूस के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम है, और उसका वो एक्सप्लॉइट करेंगे। अब वो हमला करेंगे क्रीमिया में, वो हमला करेंगे 300 से 400 किलोमीटर बॉर्डर से, और मुझे लगता है जब रूस के इंटीरियर और हिंडरलैंड पे अटैक होने स्टार्ट होंगे, उसकी इकॉनमी एडवर्सली इफेक्टेड होगी। आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अलग आएंगे। और आज जो यूक्रेन है, जो अब डिफेंसिव था, अब वो ऑफेंसिव डिफेंस
की तरफ जाएगा। और मुझे लगता है कि चाहे वो अब्राहम टैंक हो या चैलेंजर टैंक हो या लेपर्ड 2 हो या आपका पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम हो या बरखेतार ड्रोन्स हो, इससे यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी। और अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे कि यूक्रेन की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें प्रोफेसर अमिताभ, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बैकफुट पाएगा। अश्विनी श्रीवास्तव कह रहे हैं ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें स्पेन की तरफ से आई और अमेरिका की तरफ से आई हुई, क्या ये तस्वीरें रूस के लिए इस युद्ध में मौजूदा समय में चुनौती का सबब है? देखिए, अब नेटो ने डिसाइड किया है, जो उसको बैक कर रहा है यूक्रेन को, कि अब ये फ्रंट टू फ्रंट वॉर जो हो रहा है उससे उनको जीत नहीं मिलेगी यूक्रेनियंस को। अब इनका जो मैक्सिमम जो एम्फेसिस होगा कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के बर्बाद कर सकते हैं, कितने पेट्रोल रिफाइनरी उनके बर्बाद कर सकते हैं, कितने उनके हैंगर्स को वो तोड़ सकते हैं, कितने बेलगोरोद और वैसे जैसे क्रास्नोदार जैसे शहर और रीजन से उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये अब इन्होंने मान लिया है कि रूस को अंदर से कमज़ोर किया जाए अटैक करके। ये जो 300 और कई बार ये बात की जाती है यूक्रेन 1200 किलोमीटर तक के वेपन्स तैयार कर रहा है, तो इनका अब डिटरेंस कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गया है। अब ये डायरेक्ट अटैक रूस के अंदर करना चाहते हैं, जो अब तक एक रेड लाइन था। और इसमें हालांकि अमेरिका ने बहुत क्लियर कर दिया है कि उनके द्वारा जितने भी अटैक एमएस या हाइमार्स या पैट्रियट दिए जा रहे हैं उससे रूस के अंदर अटैक नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्राइमिया तक या जो उनके अधिकार वाले क्षेत्र से जो अब रूस में है उन पर अटैक करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं प्रीति, मैं ये बता दूं, ग्राउंड वॉरफेयर अगर ये खुद भी स्टार्ट करते हैं इस साल भी काउंटर ऑफेंसिव, तो उसका हश्र भी पिछले साल जैसा ही होगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अमेरिका, नेटो और वेस्टर्न स्टेट्स ये क्लियरली जानते हैं कि देखिए लैंड वॉरफेयर में रूस से यूक्रेन कभी भी नहीं जीत सकता है। तो यानी कि अशोक सज्जनार जी, जो अमिताभ जी बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि भले ही नेटो, स्पेन, जो भी देश आकर मदद कर ले, नेटो से जुड़े हुए देश कोई भी आ जाए यूक्रेन की इस वक्त मदद करने के लिए, वो मदद नैतिक तौर पर तो एक बहुत मोरल हाई कर सकता है यूक्रेन का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रूस को मात देना यूक्रेन के लिए अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, क्योंकि अगर आप देखें रूस का कितना है क्षेत्रफल, कितना है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जो उसका नंबर 2 है वो चीन अमेरिका होगा, जो 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसके आधे साइज के। तो इसीलिए उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत है प्रीति, इसमें डिफीट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर बॉर्डर के ऊपर खाली लड़ाई होती रहे तब तो बिल्कुल भी वो आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारे हमने देखा है बॉर्डर पर रूस ने अपना बहुत अच्छा कब्जा कर लिया है और वहां पर माइंस लेकर दी हैं।